सुमन जी, आप कंटिन्यू कर लीजिए, फिर आपको जाना होता है ना। नहीं, आज मेरी आप पढ़िए, आज छुट्टी है, मेरी ओके। क्लास है। ओके। हमने हमने कारण कार्य रहस्य पुस्तक में 5 समवायों की चर्चा की थी। सम्यक्त प्राप्ति में भी पांचों समवाय होंगे ही। मात्र काल लब्धि आई है, इसीलिए पुरुषार्थ बिना ही सम्यक्त प्रकट होगा, यह बात संभव नहीं है। हाँ, तो एक तो ये कारण कार्य रस इनकी दूसरी पुस्तक है, और दूसरा हाँ। पांचों समवाय तो प्रति समय हर कार्य में लगते हैं। जब भी कार्य होगा तो 5 समवाय जरूर हम उसको घटित कर सकते हैं। तो जो मैंने बोला था 5 समवाय है, किसी ने नाम देखे हैं क्या वो? हाँ सर, ये सर वो हाँ। स्वभाव, हाँ, सर वही सभा निमित्त काल पुरुषार्थ एक एक तो स्वभाव हो गया, और एक पुरुषार्थ हो शब्द। गया, एक निमित्त हो भवितव्य। एक निमित्त हो हाँ। गया, और एक काल हो हाँ। गया, और एक भवितव्य हो गया। हम्म। ये ठीक है, ओके। तो उसमें से मेन इंपॉर्टेंट है, स्वभाव तो हमारा है सम्यक प्राप्त करने का, हमें पुरुषार्थ करना है। बाकी चीज, तीनों चीजें कोई चीज है नहीं। जब होगा तब जो प्रेजेंट होगा वो निमित्त हो जाएगा, जिस समय में होगा काल होगा, भवितव्य मतलब जिस समय होगा कार्य वाला, वो कार्य जो है सो भवितव्य, तीनों हो जाएंगे। तो वो तीन चीजें कुछ है नहीं, है स्वभाव में है, तो करने वाली चीज पुरुषार्थ ही है। तो सर मतलब इससे ये है कि बाकी 4 चीजें जो है वो तो निमित्त मात्र है, जीव को पुरुषार्थ ही करना है। नहीं, निमित्त क्योंकि निमित्त भवितव्य नहीं। भी जब होगा तो नहीं, तभी होगा, जैसे काल लब्धि ये। आपने चारों इसमें को हम निमित्त लोग कुछ नहीं कर सकते ना सर, ये बाकी 4 में हम कुछ नहीं कर सकते, जीव कुछ नहीं कर सकता ना। बिल्कुल सही है, बट चारों निमित्त नहीं है। पांचों समवाय में एक पार्ट निमित्त है, बाकी चारों का नाम अलग अलग है, उनको निमित्त नहीं कहेंगे। हाँ। नहीं सर, जैसे भवितव्य भी जब मतलब जीव का होगा पिछले परिणामों से, यस। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते ना उसमें। हाँ, तो काल लब्धि में भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पुरुषार्थ ही कर सकते हैं हम। और एग्जैक्टली, बस पुरुषार्थ पुरुषार्थ मतलब ही है। तत्व विचार, तत्व चिंतन, स्वपर का भेद, ये यस। 3 चीजें यस। हैं। तुम कहोगी कर्म को उपशमाने उपशा में। उपशमाने का पुरुषार्थ करके तो सम्यक तो होता है ना। देखो बेटी, जीव का पुरुषार्थ जीव में अपने स्वयं में होता है। किसी भी द्रव्य की कोई भी पर्याय अन्य द्रव्य ला नहीं सकता, पलटा नहीं सकता, नष्ट भी नहीं कर सकता। प्रश्नोपशम सम्यक्त्व होने से पहले तथा पश्चात कर्मों में, नवीन होने वाले कर्मबंध में अनेक स्थित्यंतर और अवस्थान्तर होते हैं। कर्म हाँ। की ये सब अवस्थाएं कर्म में उनकी स्वयं की योग्यता से होती है। जीव केवल तत्व विचार, तत्व निर्णय करता है, यही पुरुषार्थ है। तत्व विचार करते हुए कर्म के उपशम आदि स्वयं हो जाते हैं। जीव को कर्म में कुछ करना नहीं पड़ता, या कह सकते कि कुछ कर नहीं सकता। हाँ, तो ये पूरा इसमें इम्पोर्टेंट है। लता जी आपका जवाब आ गया, जो सर बुलवाना चाहते थे कर्म का, कि कर्म आपके हैं या किसके हैं। तो हाँ, आप ज्ञान लास्ट दोगे। सही दो बात है, लाइन। हाँ। इसको मिला है। हाँ, हाँ, यहाँ अटक गए थे, अब आप आगे बढ़ गई आपकी गाड़ी। बट हाँ, बट यहाँ मेरे को समझ में आया था कि वो हाँ। कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अब आपने ही बताना है कि क्या क्या आपने समझा। ठीक है, आपको, आप जब समझोगे तभी बता पाओगे। मैं बता दूंगा कि ये है, तो लेकिन वो जरूरी नहीं है आपको इमीडिएटली ग्रहण हो जाए। आप जब स्वयं करोगे निर्णय, मतलब आप जब समझ जाओ कि हाँ ये मैं हूँ, हाँ अच्छा, जैसे ही आपको लगेगा ना, अब जब भी पता चलेगा तो आपको, अच्छा ये ऐसा है, ये जो आनंद आएगा ना, तो पता चलेगा कि ये मैंने समझा है। ये जो आनंद आता है ना, अब इतनी जिद्दोजहद करने के बाद, एक दिन, 10 15 दिन, एक हफ्ता बाद, जब भी इनको पता चलेगा ना कि अच्छा ये ऐसे है, ये कहना चाह रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं, तब इन्होंने उस वस्तु का निर्णय किया, और वो आनंद उनको आएगा तो पता चलेगा। तो अगर मैं बता दूंगा तो इनका आनंद मैं छीन लूंगा, फिर वो आनंद उनको अपना आना चाहिए। नहीं सर, है सही ना, बात। सुमन प्रकाश जी बोलते ना, मैं हंसता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आनंद आता है।
प्रवचन करते समय। और गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी कितना आनंद उनको होता है कुछ भी बात बताने के लिए। यस तो वही है कि समझेंगे तो आनंद आएगा। यस तो क्या होता है, समझाते वक्त भी जो आनंद आ रहा है ना, तो वो उनको समझाने का आनंद नहीं आ रहा है, वो उस वस्तु स्वरूप को अपने आप फील करते हैं, तो वो अपना आनंद आ रहा है। दूसरा क्या है, समझे ना समझे उसको कोई मतलब नहीं, बट कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, स्वाध्याय में कल था ना, उपदेश एक था, पांचवा जो अंग है उपदेश है। अगर मैं मुझे कुछ आता है तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि जिसको नहीं आता है उसको मैं समझाऊं, धर्म की प्रभावना हो, दूसरा समझे, उसका भी लाभ हो। तो इस तरह की भावना होगी तभी हम किसी को समझा पाए। तो स्वाध्याय करने के बाद जरूर अगर आता है तो किसी को बताना चाहिए। पर आप मेहनत आगे कर रहे हैं कोई हमारे लिए, और क्या। आप अपने लिए करोगे, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मेरे को एक कई पर आप सारी, मैं ये है, चाहिए ना, हम हमें स्वार्थी बनना है। चाहिए ना, हाँ समझाने वाला बैठ के जिसको कि थोड़ा शांत है, सहज है, तो कोई बताए तो सही अपने को। हाँ, वो अपनी योग्यता के अनुसार पूरा निमित्त नैमित्तिक है, किसी का बोलने का भाव आना हाँ, और अपने को ग्रहण करने का भाव आना। तो ये अभी सब कई सारे होते हैं इस वक्त, देखो कोई कोई होता है, कोई नहीं होता है। और अभी जो नहीं है उसमें वो है, कौन है, संगीता जी हैं। वो सुनती हैं और उनको इमीडिएटली रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, सुनती हैं, वो सुनने के बाद शाम को मेरे को वो रिकॉर्डिंग भेजती है कि बताइए ये समझा है। तो जानना, सही जानना नहीं जानना इज नॉट द क्वेश्चन। आप अपना पुरुषार्थ कितना कर रहे हो, आप सोच कोशिश कितनी कर रहे हो। जितनी कोशिश करते जाओगे, वो जितना घसोगे 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 तो वो निकलेगा उसमें। तो वो कोई उस तरह से भी कर लेता है, नहीं होके भी कर लेता है कोई। कुसुमलता आंटी इसमें आप ही पढ़िए। इसमें एक ये बोला ना, कर्म बंध में अनेक स्थियंतर और अवस्थ्यांतर होते हैं। अच्छा, उससे ऊपर, हाँ, या देख लीजिए, किसी भी प्रथमोक्षम द्रव सम्यक्त्व होने किसी के भी पहले। हाँ, किसी भी द्रव्य, उससे पहले उस पैराग्राफ के सेम लाइन फर्स्ट, किसी भी द्रव्य की कोई भी पर्याय अन्य द्रव्य ला नहीं सकता। ला नहीं सकता हम्म, मतलब उसको उत्पन्न नहीं कर सकता, या पहले नहीं करवा सकता है। उदय में नहीं ला सकता। ला नहीं सकता मतलब हम्म यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उसका बंध नहीं करवा सकता। और हम्म नहीं, ये है, नष्ट भी नहीं कर सकता मतलब उदय में नहीं ला सकता। पलटा नहीं सकता मतलब सत्ता में जो पढ़े हैं उत्कर्षण अपकर्षण नहीं चेंज करा नहीं कर सकता। सकता उसको। पलटा नहीं सकता, उसको संक्रमण बोलते हैं, या अवस्था नहीं पलटा सकता, और उसको बंद भी नहीं करवा सकता। मेरे कारण से आपको बंद हो, ये नहीं है। निमित्त नैमित्तिक अलग है। कारण से मैं कार्य करूं और आपको बंद हो, वो नहीं हो सकता। तो ये यहाँ तीन अवस्थाएं बताई, इसका मतलब है बंद, उदय, सत्ता। ऊपर क्या बोला है, ना हाँ तो बंद ठीक कर है। सकता है, ना सत्ता में ला सकता है, ना उसका सत्ता में कोई उत्कर्षण अपकर्षण कर सकता है। एक्चुअली अवस्थाएं अभी नहीं पढ़ी है, किसी ने पढ़ा होगा तो कर्मों की 10 अवस्थाएं होती है। उसमें से हमने बंद, उदय, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण और 5 देखी है। और इसलिए कर्मों में तथा नवीन होने वाले कर्म बंध में अनेक स्थिति अंतर, मतलब जो स्थिति बांधी थी उसके बाद उसमें अंतर पड़ता है, कभी ऊपर नीचे, उत्कर्षण अपकर्षण के कारण। तो अगर स्थिति में चेंज होता है तो फिर उसके अनुसार अनुभाग में भी चेंज होता है। उसी को अवस्था कहते हैं, अवस्था चेंज होना। तो कई अच्छा ओके। स्थियंतर मतलब होता है स्थिति में चेंज, और अवस्थियंतर मतलब अवस्था में चेंज। स्थिति में अवस्थाएं 10 होती हैं, उसमें से एक अवस्था स्थिति की है, तो बाकी अवस्थाएं भी चेंज हो सकती हैं, वो जनरल है। ओके। हाँ, तो जो सत्ता में उसमें कम ज्यादा होना, वो होता रहता है। उनकी ये बोला है कि उनकी अपनी स्वयं की योग्यता से होती है ये जीव। बट ये भी बताया कि जीव केवल तत्व विचार, तत्व निर्णय करता है, यही पुरुषार्थ है। बट तत्व विचार जब करता है तो ये उस जीव के उन कर्मों में होती है। आप तत्व विचार करोगे, वो किसी और के जीव में पलटेंगे, वो नहीं, आपके साथ जो कर्म बंधे हैं उन्हीं में होगी अवस्था चेंज। ठीक, ओके, नेक्स्ट ठीक है पैरा मैम, पढ़िए। थैंक यू। मैं पढ़ूँ? हाँ पढ़िए। तरह हमने देखा कि हाँ चारों गति वाले भव्य, कौन, मैं पढ़ूं कि नहीं। पढ़िए पढ़िए, आप कोई एक पढ़िए, ठीक है, आप पढ़िए, इस कुसुम तरह लता। हमने देखा कि चारों गति वाले भव्य मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम सम्यक्त होगा। जरा गौर करना, हमने मिथ्या दृष्टि को कहा, सम्यक दृष्टि को नहीं।
क्योंकि क्षयोपशम सम्यक्त उपशम सम्यक दृष्टि को होता है, अर्थात प्रथमोपशम सम्यक्त पूर्वक क्षयोपशम सम्यक्त होता है और क्षयोपशम सम्यक्त पूर्वक क्षायिक सम्यक्त होता है। द्वितीयोपशम सम्यक्त भी क्षयोपशम सम्यक्त पूर्वक होता है। इसीलिए प्रथमोपशम सम्यक्त प्रकट करने का कार्य मिथ्या दृष्टि जीव ही करेगा। हाँ, तो इसको बताया था ना पहले, मिथ्यात्व से सादी या अनादि वो उपशम सम्यक करेगा। उपशम के बाद या तो मिथ्यात्व भी हो सकता है या फिर क्षौक्षमिक सम्यक भी हो सकता है, और क्षौक्षमिक होने के बाद क्षायिक होगा वो। तो इसलिए उपशम सम्यक तो मिथ्यात्व ही करेगा। क्यों? कि क्षौक्षमिक सम्यक्त वाला उपशम नहीं करेगा, वो तो या तो मिथ्यात्व में आके उपशम करेगा तो भी मिथ्यात्व से ही हुआ। क्षौक्षमिक वाला क्षायिक में जा सकता है, या क्षौक्षम वाला द्वितीयोपशम सम्यक कर सकता है। बट अगर उसको उपशम करना है प्रथम उपशम, तो वो मिथ्यात्व में आएगा, इसलिए फिर वो सादी कहलाएगा, असादी कहलाएगा, तो फिर उपशम कर सकता है। चारों गति वाले जीवों में संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों को ही प्रथमोपशम सम्यक्त होगा, असंगी जीवों को नहीं, अपर्याप्तों को भी नहीं। तो अभी पर्याप्त और चारों गतियों में गिनाइए जरा, संगी पंचेंद्रिय कौन कौन होंगे? देव गति और नरक गति में तो संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। होते ही हैं, यस, होते ही है, वो तो नियम से ही। यहाँ और मनुष्य गति में संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। और पंचेंद्रिय तिर्यंच गति असंगी, में पंचेंद्रिय असंगी मनुष्य मनुष्य संगी पंचेंद्रिय ही होता है, होते हैं। उसमें लेकिन भेद नहीं कहीं है। पे ऐसा तिर्यंच सुना था तिर्यंच कि तिर्यंच में संग, आप देख लीजिए, इसको देख के नोट करके बताइए। मनुष्य मतलब संगे पंचेंद्रिय ही होगा, देवनारकी की तरह। और उसके बाद तिर्यंचों में संगी असंगी होगा, तो ओनली संगी को ही हो सकता है। प्रथमोपशम सम्यक की बात करिए, और अन्य की बात नहीं। इसमें इतनी सारी वैरायटीज हैं, कॉम्बिनेशंस है, तो इसलिए एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बिना देखे इसमें बोलने से प्रथमोपशम क्षयोपशम क्षायी किस संदर्भ में बात कर रहे हैं थोड़ा कहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बिल्कुल सामने शास्त्र रख के हमें पढ़ना और बोलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। पर्याप्त और अपर्याप्त की चर्चा हमने कर्णानुयोग परिचय में विस्तार से की थी। जिसकी पर्याप्ति पूर्ण होती है उसे पर्याप्त जीव कहते हैं। उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय पाया जाता है। जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती उसे पूर्व ही श्वास के 18वें भाग में जीव मरण को प्राप्त होता है, उसे अपर्याप्त कहते हैं। उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय पाया जाता है, उसको लब्धि अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त कहते हैं, अथवा क्षुद्र भाव वाले जीव कहते हैं। हाँ, तो एक तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए इसको, पर्याप्त अपर्याप्त हो गया है, और पर्याप्त जीव होता है जिसकी पर्याप्ति पूर्ण होती है, तो पर्याप्त पर्याप्ति से पर्याप्त जुड़ा हुआ है। और हाँ, अब वो नाम कर्म का आ गया, इसको बाद में आप रेफर करना। पर्याप्त नाम कर्म है, वो नाम कर्म का है वो। और पर्याप्ति कौन कौन सी होती है अभी उसको इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। मतलब शरीर जब बनना शुरू होता है, इंद्रियां बनना शुरू होती है, तो बनना शुरू तो होती हैं, बट पूरी होने के लिए थोड़ा कंप्लीट होता है, टाइम लगता है। लेकिन पूरी होने से पहले अगर जीव की मृत्यु हो जाए तो अपर्याप्त कहलाता है। घर बनाना शुरू किया, मिट्टी वगैरह सब रेत लाके शुरू किया, दो चार कुछ काम किया, कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट कहलाएगा घर। फिर वो बाद में बनता नहीं है, छूट गया, फिर अब वो पर्याप्त नहीं होगा वो जीव, वो दूसरी गति में चला गया। अब दूसरी गति में फिर पर्याप्त हो गया नहीं होगा पता नहीं। तो पर्याप्ति अपर्याप्त मतलब अभी हम तो पर्याप्त हो गए, एक अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति हो जाती है। एक अंतर्मुहूर्त जिसने जी लिया वो आगे पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही होगा। तो हम पर्याप्त जीव हैं, तो मतलब ये लब्धि भी हमको मिली हुई है। एक टिक और हो सर एक गया। क्वेश्चन है सर। हाँ, इसका डिटेल अभी हम नहीं करेंगे। हाँ, बोलिए। नहीं डिटेल नहीं है सर। जैसे बहुत जन होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, कोई सुन नहीं पाते हैं,
लेकिन वो तो पर्याप्त जीव ही हुए ना अपने जैसे, तो वो उनको क्या कहेंगे? पहला कंडीशन था, जैसे ही अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति पूरी हो गई उसके बाद वो लब्धि रूप में मिली है, उपयोग रूप में नहीं आ रही है। कोई गूंगा है, बहरा है, ये सब मनुष्य है ना, तो मनुष्य जैसे ही बोला सारे संगी पंचेंद्रिय लब्धि रूप है, उपयोग में नहीं हो पा रहा है उनका कार्य। मनुष्य है तो संगी मतलब उनको तो पंचेंद्रिय है, पर्याप्त ही बोलेंगे ना पर्याप्त भी सर। है। हाँ, हम्म, फिर वो क्यों नहीं ऐसे? वो अलग रीजन होगा, फिर उसका अलग अलग चर्चा हो जाएगी। ठीक है सर। बट है संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, लब्धि रूप में मिला ठीक। है, मतलब एबिलिटी है, लेकिन इस पर उपयोग नहीं हो पा रहा, लग नहीं पा रहा उसको किसी कारणवश। है उसका रीजन भी है, टाइम लगेगा, लेकिन इसलिए नहीं अभी डिस्कस करते हैं। हाँ, तो एक है इसको अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त भी है, क्षुद्र भव भी है, ये हमने पिछला देख के आए थे। और एक सांस के 18वें भाग में जीव मरण प्राप्त होता है, उसको क्षुद्र भव कहते हैं। ये आगे पढ़िए। हाँ पढ़िए। हाँ, पर्याप्त और कोई जीवों पढ़ में रहा? भी। हाँ, प्रियंका जी पढ़िए। हाँ, मैं पर्याप्त जीवों में भी जब तक दूसरी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक उन्हें निर्वृति अपर्याप्त कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तीन वर्ड हो गए, पर्याप्त, अपर्याप्त, या अपर्याप्त मतलब लब्धे पर्याप्त, और एक है निवृत्ति अपर्याप्त। तीन वर्ड हो गए, पर्याप्ति से संबंधित तीन वर्ड हो गए। पर्याप्ति है घर बनाना शुरू किया, घर बन जाएगा। एक ने घर बनाना शुरू किया, घर पूरा नहीं हुआ, अपर्याप्त। लेकिन एक ने घर बनाना शुरू किया लेकिन उसका घर पूरा होगा, तो जब तक पूरा होगा तब तक का बीच के टाइम में उसको बोलेंगे ये वाला निवृत्ति अपर्याप्त। निर्वृति अपर्याप्त। हाँ, चारों ही गति वाले पर्याप्त जीव प्रारंभ में निर्वृति अपर्याप्त होते हैं और शरीर प्राप्त पर्याप्ति पूर्ण होने पर पर्याप्त कहलाते हैं। यस। सभी पर्याप्ति पूर्ण होने तक उनका मरण नहीं होता। मनुष्य में सभी गर्भज मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं। समूर्छन मनुष्य सब लब्धि अपर्याप्त ही होते हैं। हाँ, हाँ, देखिए अभी ये समूर्छन मनुष्य बोला ना, तो ये असंगी नहीं होते क्या? अभी देखिए, मनुष्य में सभी गर्भज मनुष्य पर्याय होते, एक तो क्लियर हो गया ये। गर्भज गर्भज पर्याप्त होते हैं, समूचर मनुष्य सब लब्धि अपर्याप्ति होते हैं। आप हम बात कर रहे हैं पर्याप्ति की, और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो संगी असंगी का। डिफरेंस है ना। हाँ हाँ, ठीक है, मतलब हाँ, वो मनुष्य है, समूचम मनुष्य। मनुष्य है सभी, सभी लब्धि अपर्याप्त मनुष्य हैं, संगी होंगे पंचेंद्री। ये इसको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, इसे ऑफ दी हैंड मैं नहीं बताना चाहता, तो उसको देख के बताते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक हो, सम्मूर्छन मनुष्य सब लब्धि अपर्याप्त होती, जो गर्भज नहीं है वो सम्मूर्छन है। हाँ हाँ, राइट, हाँ, जो वो गर्भज नहीं है वो लब्धि समूचन है। अपर्याप्त होते हैं, लब्धि अपर्याप्त ही होते हैं, मतलब बार और वो बार अब बार 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 उनका जन्मते मरते हुए। जन्म ना मरना, जन्म ना मरना, जन्म ना मरना होता रहता है। हाँ हाँ, जैसे हम लोग ऐसा सुना है कि जैसे ये अपना थूक वगैरह ये सब होता है ना, उसमें समूर्छम जीव पैदा हो जाते हैं, तो वो जो समूर्छम होता है वो पचेंद्रिय मनुष्य भी होते हैं। वो हाँ अपने हाँ आंखों हाँ, से यस दिखते यस, नहीं। दिखते नहीं है, वो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य होते हैं, बट हाँ लब्धि अपर्याप्त मतलब पैदा पूरी कैपेसिटी के साथ होते हैं, लेकिन आयु इतनी नहीं होती। ठीक है। आगे, ये आगे क्लैरिफिकेशन है, इसी में पूरी इन चीजों का क्लैरिफिकेशन है, इस चैप्टर में सब अपने आप हो जाएगा देव क्लैरिफिकेशन। देव नाट्य और मनुष्य तो नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। तिर्यंचों में एकेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक के जीव पाए जाते हैं। एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को सम्यक्त प्राप्ति की पात्रता ही नहीं होती। उस पर्याय में उन्हें सम्यक्त प्राप्त नहीं होता और सम्यक दृष्टि जीव मरकर इन पर्यायों में जन्म भी नहीं लेता। एक तो जो संगी उस स्थिति में है, जो पंचेंद्रिय संगी नहीं है, उसको
सम्यक्त नहीं होगा, और जिसने सम्यक प्राप्त कर लिया वो ऐसी खोटी गतियों में भी नहीं जाता है। संगी जीवों में ही उनकी इसकी पात्रता होती है। इस कारण यह इसका कारण यह है कि मन सहित जीवों के ज्ञान का इतना उघाड़ पाया जाता है कि उन्हीं में उपदेश सुनना, धारणा में लेना, उस पर विचार करना, तत्व निर्णय करना आदि बात संभव है। मन रहित असंगी जीवों में यह पात्रता नहीं है। ये लास्ट की 2 लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अभी हमारे पास उपदेश हमने सुन लिया, हमने उपदेश मतलब जो शास्त्र में आया है वो उपदेश ही है ना, वो हमें सुन लिया, पढ़ लिया। धारणा में लेना है। धारणा में कैसे लेंगे? ये काम सिर्फ हम लोग कर सकते हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव ही। धारणा में लेना और उस पर विचार करना, विचार करके तत्व निर्णय करना, ये हमारे में ही संभव है। मन रहित असंगी जीव में पात्रता नहीं है। उपदेश सुनना वो तो हो रहा है पढ़ने से, सुनने से। धारणा में लेना, ये धारणा में लेना बार बार उसका अपने आप भोलन करना, बार बार सुनना, पढ़ना, चिंतन करना, बार बार सुनना, पढ़ना, डाउट क्लियर करना, अपने धारणा में लेना। धारणा में लेना मतलब वो अच्छी तरह से बैठ जाए, उसमें कोई डाउट ना रहे, और फिर उस पर विचार करना। एक बार पता चल गया ये ऐसे, अभी अभी जैसे कुछ आज हमने डिस्कस किया सुमलता जी से, तत्वों के बारे में हम उपदेश सुने हैं, अभी उसको हम धारणा में ले रहे हैं कि कैसे हैं। जब वो सुन सुन के ये ऐसे हैं, तब उस पर विचार करेंगे कि हाँ ये ऐसे है, मैं ऐसा हूं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। विचार करते हैं, जब विचार करके फिर निर्णय करते हैं ये ऐसे ही हैं, अपना निर्णय होगा। देव और नाग की जीव पर्याप्ति पूरी होने के पश्चात प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्रकट कर सकते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों में पर्याप्त गर्भज होना आवश्यक है। उनका वो भी कर सकते हैं, यस, वो तो पर्याप्ति होते ही हैं, लेकिन जब तक उनकी पर्याप्ति एक अंतर्मुख लगता है इनिशियली पर्याप्ति पूरी होने में, उसके बाद वो कभी भी प्रथमोपशम सम्यक प्रकट कर सकते हैं। मनुष्यों तिर्यंचों में पर्याप्त गर्भज मतलब सम्मूर्छन में नहीं होगा, ये बताना चाहिए, क्योंकि सम्मूर्छन की पर्याप्ति पूरी नहीं होगी तो वो उनमें योग्यता नहीं होगी। सर जो पेज इनका जो कर्णानुयोग परिचय वाली बुक है ना, वो किसी के पास है तो 129 पेज पे पूरा पर्याप्ति का मतलब पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है इन्होंने। यदि किसी के पास हो ना तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगी। अभी मैं वही अभी देख अभी रही थी। नहीं, ये आप हर कोई अपना नोट कर लें, बाद में समय मिले तो इनकी जो छोटी छोटी बुक्स है हम भी पढ़ेंगे और आप भी पढ़िए, ये एकदम क्लियर हो जाएगा, कर्णानुयोग का विषय क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, मतलब पूरी तरह से शरीर नहीं बनना शुरू हुआ, बीच में उसकी आयु खत्म हो गई, तो वो फिर वहीं दूसरा आयु धारण कर लिया, गति में चला गया। नहीं है तो हम पर्याप्त हैं, बस इतना अभी हमें जान लेना अभी के लिए हमारे लिए उतना काफी है। तो इसलिए नोट करके रख सकते हैं क्या पढ़ना है। पढ़िए आगे। अपर्याप्त जीवों को और समूर्छन जीवों को प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं होता। मनुष्य में गर्भ सहित 8 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति की पात्रता होती है, उसके पहले नहीं। हाँ, मनुष्य में भी 8 वर्ष चाहिए कि उतनी पात्रता है उसमें। अगर कोई बच्चे भी आजकल दीक्षा ले लेते हैं ना, लेकिन नियम है कि सम्यक्त नहीं हो सकता है गर्भ सहित 8 महीने। तो बाहर 9 महीने मान लो गर्भ का समय है, तो बैलेंस समय मिलाकर टोटल 8 साल जब तक होगा, उसी के बाद वो सम्यक प्राप्त करने की उसमें पात्रता होती है। उससे पहले नहीं हो सकता है, बाद में कभी भी हो जाए लेकिन उससे पहले नहीं हो सकती। गर्भज तिर्यंचों में जन्म के पश्चात यथा योग काल में यह पात्रता होती है। उस काल को दिवस पृथक्त्व कहा है, अर्थात 3 से 9 दिन। उनको भी कुछ समय दिया कि जन्म होते ही, क्योंकि इतनी पात्रता नहीं होती है तो कुछ समय चाहिए, अलग अलग जीवों की जितनी आयु के हिसाब से है, तो 3, 4 दिन, 5, 8, 9 दिन है, उसके बाद वो भी सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। तिर्यंच जानवर, संगी पंचेंद्रिय,
तोता, मैना, गाय, बैल वगैरह। ठीक है, आगे। ये एक मिनट, आपने बोला तोता मैना ये पंचेंद्रिय है? हाँ, ये सारे अच्छा, हाँ, ये पंचेंद्रिय होते हैं क्योंकि इनको बुद्धि होती है, समझ में आता है। देखिए गाय वगैरह इनको सब समझ में आता है, ये नहीं नहीं, पंचेंद्रिय। गाय तो ठीक है, ये हाँ बर्ड्स जो बोले ना, हाँ हाँ, यस। बर्ड दो पर दो असंख्य नहीं आएंगे क्या सर? दो तरीके से हैं। बर्ड जो, एक एक जो तोता होता है वो तोता असंगी पंचेंद्रिय भी हो सकता है, और एक तोता वो संगी पंचेंद्रिय भी हो सकता है। दोनों दोनों पॉसिबल है उसमें। अच्छा नहीं, तोते होते को कान होते हैं क्या? अ, कान हो या ना हो, बट वो उनको सुनने की, समझने की योग्यता होती है। अच्छा मतलब वो मेरे को ऐसे लगा था कि शायद वो चार इंद्रिय वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, देख लेंगे उनको, देख लेंगे उनको। कबूतर वगैरह सब सभी पंचेंद्रिय है, संगी तोता उन कबूतर। आप कितना समझदारी से वो लेटर डिलीवर करते थे ना पुराने जमाने में, ऐसे ही कोई कर सकता है? यस। तुम पूछोगी, हमने तो पूज्य कांजी स्वामी जी के प्रवचनों में अनेक बार पढ़ा है कि स्वयं भू रमण समुद्र में असंख्यात समूर्छन महा मत्स्य सम्यक दृष्टि है, पांचवें गुणस्थान वर्ती है, और तुम तो गर्भज तिर्यंचों की बात कर रही हो। गर्भज और समूर्छन क्या होते हैं? हाँ, ये अभी यहाँ क्लियर हो जाएगा, तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। एक तो स्वयंभू मरण समुद्र आपने सुना होगा, ये नया वर्ड नहीं, आखिरी वाला जो समुद्र है। उसके बाद संख्यात, हमने पहले नोट किया था ना, असंख्यात आया है, तो संख्यात इसके साथ ही नोट कर लीजिए। संख्यात होती है एक संख्या, असंख्यात होती है, और एक अनंत होती है। तीन चीजें होती है, तो यहाँ असंख्यात दिया है। समूर्छन दिया है, समूर्छन और गर्भज अभी हमने देखा था ऑलरेडी, वर्ड नया वर्ड है। महामत्स्य है, महामत्स्य सम्यक दृष्टि है, पांचवा गुण स्थानवर्ती भी है। मतलब तिर्यंच नार, देव से ज्यादा वो व्रत पालन कर रहा है, और वो क्या है, समूर्छन है, तिर्यंच है। अभी अभी वो महामत्स्य क्या है? महामत्स्य मतलब जिसकी जो सबसे बड़ा तिर्यंच है, जिसकी अवगाहन मतलब दिखने में जैसे हाथी सबसे बड़ा दिखता है ना, में ऐसे ही तिर्यंचों में महामत्स्य सबसे बड़ी उसका एक वो मछली की नाम है क्या? मगरमच्छ, मगरमच्छ महामत्स्य, ले सकते मछली, हैं। मछली वैरायटी है मछली की। हाँ, मछली की महामत्स्य है वो, सम्यक जो दृष्टि बहुत है, बड़ी है, राइट? बहुत बड़ी है बहुत, और वो पाई जाती है ओनली स्वयंभू मरण समुद्र में। आप ये देखना ये कहाँ पे आपने रेफरेंस आया, बहुत पढ़ते हैं हम पूजा में। 1000 योजन लंबी और 500 योजन चौड़ी और हाँ, ये 250 बिल्कुल, चौड़ा। यस, बिल्कुल इन्होंने बता दिया। हाँ, ठीक है, आगे बढ़िए। हम जब 3 लोग का सारा पढ़ते हैं ना सर, तब आता है ये सब, जम्बूद्वीप के बाद फिर उनका सब जो यस, 8 पार्ट है उसके बाद आता ये है। इसमें कर्णन योग की बहुत सारी चीजें होती है ना, वो जब पढ़ते हैं तभी ध्यान होती है, उसके बाद में ध्यान हो या ना हो, बट भाव मालूम होना चाहिए। बाकी क्योंकि उसकी जैसे भी इन्होंने याद कर दिया, कहीं 1000 है, 500 है, कहीं 1000 से 600 बोल दिया, तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए उसको शास्त्र से ही देख के बोलना ठीक रहता है। बस इतना मालूम होना चाहिए कि इस तरह से होते हैं वो, कि इसमें देखने वाली बात है कि वो भी पांचवें गुण स्थानवर्ती होते हैं, महामत्स्य हैं, तिर्यंच हैं। ठीक। सर व्रतों का पालन करेंगे क्या 5वें गुण स्थानीय होंगे तो? व्रत का जिस तरीके से हमको समझाया जाता है, वो उनको भाव आता है कि कुछ चीज मुझे ये नहीं करनी है, वो अंदर में हाँ उनको भाव होता है। बट हमारी हाँ तरह सर, से, जैसे इस तरह से जो जो हाँ नहीं, इस व्रत, तरह से तो नहीं कर पाएंगे अपने जैसे, तो तो कि ये हम लोग उनको तो तो ये बताने वाला ही कोई नहीं है। बट कोई जीव ऐसा समझ के गया, उसके संस्कार में है, वो अंदर में उसको अपना भाव है। उसने आज के दिन मछली खानी थी, उसने छोड़ हाँ दिया, आज नहीं उसको खानी। नहीं, उसको प्रवचन में आया था ना सर, वो परसों के प्रवचन में, कि कान में एक कीड़ा बैठा था, मत्स्य के मुंह में मछली जा रही थी, वो बार बार बाहर निकाल रहा था, तो वो बस कीड़ा जो मछली को खा भी नहीं सकता था, पर भाव ये कर रहा था कि ये क्यों नहीं खा रहा है, तो कहते हाँ वो सीधा 7वें नरक में गया। परसों तप वाले दिन में शायद सुमत प्रकाश जी के प्रवचन में था ये हाँ, वो भाव रेफरेंस। करने से तो आपका पॉइंट इसी को पकड़िए कि भाव में होता है कि यस, हाँ मेरे को ये करना है, मैंने नहीं कहा नहाइए, उसके भाव में होता है, वो पालन कर लेता है।
बट उसको कोई भी ऐसे लिख के पढ़ के ये होता है, ये है ही नहीं ना। क्लास हो जाएगी यार 10 मिनट में। और ज्वाइन करेंगे या क्या करेंगे? सर मैं स्टार्ट कर दूंगी, मैं नहीं करूंगी, स्टार्ट कर दूंगी। हाँ ठीक है फिर, क्योंकि डिसाइड कर लेते हैं, बाद में कंफ्यूजन है कोई और ऑन। हाँ, सब लोगों को यदि है तो मैं स्टार्ट कर दूंगी क्लास। हाँ, मेरा भी नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे फिर। यस ठीक है। हम्म। हाँ बढ़िया, आगे। सर अभी एक प्रवचन में नहीं, ऐसे पढ़ने में आया था कि ये जो महामत्स्य है वो अवधि ज्ञानी होता है। तो कहीं ऐसा आपके पढ़ने में आया या देखकर बताइएगा ठीक कि है, उसको अवधि ज्ञान। उसको देखना पड़ेगा। यस ठीक है। सर देखना अवधि पड़ेगा। ज्ञान तो मतलब हो सकता है ना किसी भी जीव को। हाँ हो सकता है, बट मनुष्य तिर्यंच में एक विशेष अवस्था में ही होता है, हर हाँ, एक को नहीं होता है सामान्य और रूप से। उसका, हाँ, चक्रवर्ती उसका हो। तो शायद उसकी सीमा सीमा होती है सिर्फ, है ना नहीं, ऐसा। सीमा भी है, प्लस हर एक को नहीं होता है, किसी कारण से किसी को हो जाए, बट किसको हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमको भी अवधि ज्ञान हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ कई मनुष्यों को होता है, तो वो अवधि ज्ञान कहलाएगा। अगर सम्यक नहीं है तो वो अवधि ज्ञान हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्षय मिथ्या ज्ञान दृष्टियों को वो अवधि ज्ञान होगा या जाति स्मरण, क्या होगा सर वो? किनको? मिथ्या दृष्टि जीवों को अवधि ज्ञान होगा सर? कु अवधि ज्ञान है ना, नारकियों को हाँ होता है ना, नारकियों को पूरी हाँ, तरह से अवधि ज्ञान होता है, कु अवधि ज्ञान। ठीक है। देवों को होता है, भाव के कारण उनको, हर एक को अवधि, तभी तो तंग करते हैं दूसरों को जाके। हम बात तो प्रथमोपशम सम्यक की कर रहे हैं। समूर्छन संगी पचेंद्र तिर्यंच तो सादी मिथ्या दृष्टि है। वे क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं। गर्भज का अर्थ माता के गर्भ में उत्पन्न होने वाले, माता के स्त्री बीज और पिता के वीर्य के निमित्त से उनके शरीर की उत्पत्ति होती है। समूर्छन जीव असमन्तात यानी वातावरण में से पुद्गलों का अर्थात आहार वर्गणा का ग्रहण कर उन्हें शरीर रूप में परिणमाते हैं। संगी पचेंद्रिय समूर्छन तिर्यंच पर्याप्त भी हो सकते हैं, अपर्याप्त भी। एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के सारे ही तिर्यंच नियम से समूर्छन तिर्यंच होते हैं। उनमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त जीव होते हैं। हाँ, इसको देखते हैं। समूर्चन संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जो साधी मिथ्या दृष्टि है, मतलब पहले उन्होंने सम्यक प्राप्त कर लिया संगी पंचेंद्र तिर्यंच ने, वो अब सिर्फ क्षयोक्षमक प्राप्त कर सकते हैं, प्रथमोपशम ने। ये तो कंडीशन पहले ही देखी थी, मिथ्यात्व होना चाहिए। गर्भज का डेफिनेशन बता दिया, जो गर्भ है माता पिता के स्त्री बीज और वीर्य के साथ उनका शरीर की उत्पत्ति एक निमित्त होता है, लेकिन समूर्चन जीव में ऐसा कोई निमित्त नहीं होता माता पिता का। कई बार आपने अभी रोड पे भी देखे होंगे, कई छोटे छोटे जीव ना पैदा हो जाते हैं। कहीं पे भी ऐसी जगह चींटियां एकदम पैदा हो जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि एकदम वो उनका जो शरीर है वातावरण से पुद्गल परमाणु ग्रहण करके वहीं पे उनका शरीर बन जाता है। तो ऐसे जीवों को समूर्छन बोलते हैं। और समूर्छन में जीव वातावरण में से पुद्गलों का आहार वर्गना का ग्रहण करने शरीर रूप परमाते हैं। संगी पंचेंद्रिय समूर्छन तिर्यंच पर्याप्त भी हो सकते हैं। हाँ, ये अभी क्योंकि आपने देखा था ना, ये समूर्छन महामत्स्य ये पर्याप्त होगा, क्योंकि उसकी आयु लंबी है, पैदा होते ही जल्दी नहीं मर गया। लेकिन कुछ ऐसे सर भी होते मेंढक भी होते हैं ना सर? हैं। मेंढक भी होते हैं। अभी किसी विशेष को बताना थोड़ा सा वो है, जो अगर शास्त्र में लिखा है तो वही बता सकते हैं, एकदम बताना मुश्किल रहेगा। तो बट ये दो वेराइटीज हैं। 1 से 4 इंद्रिय तक नियम से समूर्छन होते हैं, मतलब उनको माता पिता की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वातावरण से पुद्गल परमाणु ग्रहण करके शरीर बनाते हैं। लेकिन बनाने के बाद वो जरूरी नहीं है इमीडिएटली मर जाए, मर भी सकते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं, और पर्याप्त भी हो सकते हैं। देखते हैं कई सारे जीव अपनी आयु पूरी करके जीते हैं। तो तिर्यंच नियम से समूर्छन तिर्यंच होते हैं 1 से 4 इंद्रिय के। इसका पूरा इतना बड़ा चार्ट है ना, पूरा देख के समझना पड़ता है। तिर्यंच है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय तिर्यंच अलग है, फिर उसमें पर्याप्ति अलग है, तो अलग अलग है ये।
और जो सम्मूर्छन तिर्यंच होते हैं उनमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। एक टेबल है, वो देखने से हमें क्लियर होता है। तो इसमें कोई जानने वाली बात नहीं है, बता रहे हैं कि सम्मूर्छन और गर्भज दो चीजें हैं, और मनुष्य में भी सम्मूर्छन हो सकते हैं, लेकिन गर्भज को ही ये होगा। सम्मूर्छन तिर्यंच को सम्यक हो सकता है। महामत्स्य का इसलिए वर्णन किया है, सम्मूर्छन तिर्यंच को पंचेंद्रिय पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है। पर मनुष्य सर इसमें ये शब्द मतलब ये अपेक्षा ना कि सादी मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये पहली लाइन क्षम संगी सम्मूर्छन संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच। पंचेंद्रियंच जो साधी मिथ्या दृष्टि है तो हाँ क्षमक सम्यक प्राप्त कर सकते। अगर वो मतलब पहले एक बार पाठ लिया है तो हाँ फिर मतलब हाँ, वो प्रथम अक्षम नहीं करेंगे, वो सक्षम भी प्राप्त कर सकते हैं, ये बताना चाहता हूँ। यहाँ सादी मिथ्या दृष्टि वही है ना, जिनको एक बार पहले सम्यक हो चुका है, वो गिर कर वापस मिथ्यात्व में आए हैं। हाँ यस यस। मनुष्य में भी सम्मोचन जीव पाए जाते हैं जो लब्धि अपर्याप्त तक होते हैं। आर्यखंड की महिलाओं की काक और विशिष्ट अंगों में इनकी उत्पत्ति पाई जाती है। अब बात निकली ही है तो देव और नारकी के जन्म संबंधी बात भी करेंगे। उनमें अपवाद जन्म होता है। उपपाद जन्म अभी ऊपर बताया था, उपपाद पहले बताया था कितने तरह के जन्म, एक गर्भज बताया, एक सम्मूर्छन बताया, ये तीसरा है उपपाद जन्म, देव और नारकी उपवाद जन्म। उपपाद। स्वर्ग और नरकों में माता पिता द्वारा पुत्रों की उत्पत्ति नहीं होती, उनके उपपाद के जन्म स्थान है। वहां एक अंतर्मुहूर्त में जीव पूर्ण वृद्धि सहित युवा ही जन्मता है। स्वर्गों में बाल बच्चे नहीं होते, वहां के जीवों के बाल भी नहीं होते और बच्चे भी नहीं है। देव देवी सिर्फ होते हैं, जन्मते ही पूरा कुछ समय अंतर्मुहूर्त में पूरे युवा हो जाते हैं, वैसे ही अंतिम काल तक वही रहते हैं, मृत्यु तक। और कोई सगा संबंधी कार्य नहीं करना, कमाना नहीं है, पैसा नहीं, खाना बनाना नहीं, किसी तरह की कोई कुछ नहीं करना। देव में कई तरह का वैभव होता है, उनका भी अपना। यस। तुम कहोगी आज कितना अच्छा, हम तो दिन भर बच्चों की देखभाल करने में, उनको खिलाने पिलाने में, उनका अभ्यास होमवर्क लेने में पागल की भांति दौड़ धूप करते रहते हैं, इसलिए वहां स्वर्ग सुख कहते होंगे। हमारा पूरा दिन तो बच्चों को संभालने में और बालों को संभालने में ही चला जाता है। चलो इतना तो एहसास हो रहा है, यह भी कुछ कम नहीं। परंतु कहीं ऐसा न हो कि इसी में जिंदगी चली जाए और हमारी उम्र में जब बच्चे और बाल दोनों ही छोड़कर चले जाते हैं तब उनकी याद में पूरा दिन बिताना पड़े। किसी भी संगी पचेंद्रिय को सम्यक हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम वाला जीव ही पात्र होता है, क्योंकि कषाय मंद हुए बिना और धर्मानुराग रूप बुद्धि हुए बिना जीव शास्त्र श्रवण करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसको रुकते हैं, ये जीव पैराग्राफ कषाय हम अगली बार पढ़ते हैं, पूरा वापस ले लेंगे, कंप्लीट नहीं होगा, टाइम हो रहा है। तो ऊपर के दो पैराग्राफ में बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि स्वर्ग सुख है, लेकिन हमें हमें यहाँ पर उसकी एक तो इच्छा के रूप में, और यहाँ पर भी जो हमारे परिवार शरीर संयोगों को संभालने में लगे हैं, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी करें, लेकिन उसमें से समय निकाल के अपने भले के लिए भी अपना काम करे, इसमें से निकल के आता हो, या जिंदगी ही चली जाए उसमें। और अगर जिंदगी तो चली जाएगी, लेकिन बच्चे और बाल, मतलब शरीर हर वक्त साथ नहीं देता है, एक जैसा नहीं होता, और बच्चे भी आज छोड़कर चले आते हैं, तब हम अकेले रह जाते हैं। अगर अगर हमने अपने रहते हुए अपने ऐसी अवस्था में जब हम उपदेश प्राप्त करके तत्व विचार निर्णय स्वाध्याय कर सकते थे, अगर नहीं किया तो बाद में फिर उन्हीं के भरोसे रह जाते हैं। तो इसलिए जब समय मिला है, स्वाध्याय करके अपने चिंतन में करते रहना चाहिए। तो जब उस वक्त ऐसी स्थिति हो कि कुछ शरीर से कर भी न पाए, कोई साथ में भी ना हो, संयोग भी ना हो, कैसी भी स्थिति हो, तब अपने आप अपने में हम चिंतन कर सकते हैं। ये इन दोनों चैप्टर का पैराग्राफ का निकाल सकते हैं।
किसी को और कुछ कहना है?